तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वर्क्स में मोल्डिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिया हुआ है, तो इसी की हम कोर और कैविटी और स्लाइडर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मोल्ड फीचर में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको मोल्ड फीचर की ऑप्शन दिखेगी मोल्ड टूल्स के नाम से, तो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पार्टिंग लाइन की ऑप्शन दिखेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पे पार्टिंग लाइन जनरेट करनी है। तो पार्टिंग लाइन जनरेट करने के लिए आपको उस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जिस फेस से आप कोर और कैविटी को अलग अलग करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर आप अपने पार्ट में कोई ड्राफ्ट एंगल भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल फिल कर लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 डिग्री ड्राफ्ट एंगल फिल करने वाला हूँ। वैसे तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ड्राफ्ट है, यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल देने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल दे दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे पार्टिंग लाइंस में आपको एज 1, एज 2, एज 3 और एज 4 की ऑप्शन दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो ये जो एज 1, एज 2, एज 3 और एज 4 है, ये वही एज है जो आपको यहाँ पे बैंगनी कलर की जो लाइन है वहाँ पे शो हो रही है प्रोडक्ट के ऊपर। यही वो पार्टिंग लाइन की उसने लाइन यहाँ पे क्रिएट की है। तो इन केस अगर आपकी जो पार्टिंग लाइन यहाँ पे जनरेट नहीं होती, यहाँ पे आपको ऐसे खाली दिखेगा, तो आपने मैनुअली यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट करके इसकी जो पार्टिंग लाइन है वो यहाँ पे दे देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इस तरह से इस एज को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो पार्टिंग लाइन है यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे पार्टिंग सरफेस को यहाँ पे जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे आपने पार्टिंग सरफेस की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर टू पुल डायरेक्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे डिस्टेंस की ऑप्शन दिख रही होगी, आपने वहाँ पे जितना भी सरफेस का डिस्टेंस यहाँ पे रखना है उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। पार्टिंग सरफेस का डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कुछ भी छेड़ना नहीं है, सीधा ही आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना और कमांड से बाहर आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो पार्टिंग सरफेस है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे स्लाइडर के लिए ये जो होल बनाया हुआ है साइड में, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं शट ऑफ सरफेस का यूज़ करूँगा इस होल को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बाहर वाली एज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे को अंदर वाली एज पे इसे क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एज की ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे ये जो एज है वो अनसेलेक्ट हो गई है, डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे मैं अंदर वाली एज को सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक किया, हमारी जो
कमांड से बाहर आ जाना है। तो अब हमने यहाँ पे स्लाइडर को कट करना है, तो उसके लिए मैं इस प्रोडक्ट को वायर फ्रेम में ले जाऊंगा ताकि मेरे को वो जो होल है वो दिख सके। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसे वायर फ्रेम में कर लूँगा। तो ये देखिए हमारा जो होल है वो इस साइड है। तो हमने इसके फेस पे एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है ताकि हम यहाँ पे एक स्लाइडर को क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कोर के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इसके जो होल के सामने वाला फेस है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नॉर्मल टू कर लेना है और यहाँ पे हमने होल के बीचों बीच एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कर लेना है, कमांड से बाहर आ जाना है। कमांड से बाहर आते ही आपको कुछ इस तरह की शेप दिखेगी। आपने यहाँ पे इसे एक्सट्रूड करके होल के आर पार कर देना है। यहाँ पे आप डिस्टेंस भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही एरो को ड्रैग करके यहाँ पे इसे स्लाइडर को शेप दे दी है और जैसे ही मैंने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक किया है, हमारा जो स्लाइडर है वो यहाँ पे कट हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसे शेडेड व्यू में ले आना है। शेडेड व्यू में लाने के बाद आपने इस मोल्ड को अब ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे डाटा माइग्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको मूव या कॉपी बॉडीज की ऑप्शन दिखेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट या रोटेट की ऑप्शन दिखेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अब आपने जिस भी पार्ट को यहाँ पे मूव करना है उस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे XYZ एरोस दिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसे ड्रैग करके भी खींच सकते हो। अगर आप इसे ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप जिस भी डायरेक्शन में इसे मूव करना चाहते हो उस डायरेक्शन में उतनी वैल्यू आपने यहाँ पे साइड जो हिस्ट्री बार है वहाँ पे आपने फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे वाई डायरेक्शन में मूव किया है। तो वाई डायरेक्शन की जो वैल्यू है जितना भी मैं इसे मूव करना चाहता हूँ उतनी वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा। तो आपको मैंने यहाँ पे ड्रैग करके भी दिखा दिया है और यहाँ पे वैल्यू फिल करके भी दिखा दिया है कि आप किस तरह से इस पार्ट को मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे पार्ट्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो बारी बारी से मैं यहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं इनको यहाँ पे मूव कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट जो स्लाइडर रह गया है इसे भी यहाँ पे मूव कर लूँगा। तो यहाँ पे इसे मैं एक्स डायरेक्शन में मूव करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक्स जो माइनस डायरेक्शन है उसमें मूव किया हूँ। तो यहाँ पे मैं जो वैल्यू फिल करूँगा वो भी मैं माइनस में ही फिल करूँगा। वैल्यू फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारी जो कोर कैविटी और यहाँ पे स्लाइडर है ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप सॉलिडवर्क्स में मोल्ड टूल्स का यूज़ करते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।